जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप? वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो मैं बता दूं, मैं हूं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी। आपके लिए एक डिवाइन मैसेंजर के रूप में, डिवाइन मीडियम के रूप में आपके लिए आपकी संदेश लेकर आई हूँ यूनिवर्स के तरफ से। बहुत सारे सवाल आप लोगों की तरफ से आ भी रहा है, उस सवाल की भी मैं जवाब दूंगी। पर इस समय आपको सबसे ज़्यादा जानने की क्या ज़रूरत है? मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट इज़ समवेयर द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2026, और जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ये मैसेजेस रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट वॉज अ इंटेंस वेरी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड फ्रॉम मदर यूनिवर्स। और मुझे अक्सर ये भी सवाल आप करते हैं कि दी मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स करते हो, फिर हमेशा आप माँ की फ़ोटो क्यों लगाते हो, कभी बाबा की फ़ोटो लगाते हो, तो क्यों आप यूनिवर्स का कोई और तरीके नहीं यूज़ करते? तो मैं ये कहती हूँ कि आपका अपना यूनिवर्स आपके अपने मन मुताबिक होता है। किसी के लिए अल्लाह है, किसी के लिए जीसस है, किसी के लिए वाहे गुरु है, किसके लिए अपने ही माता पिता हैं, किसी के लिए अपने ही उच्च सेल्फ है, राइट? और मेरे लिए, मेरे मान्यता के अनुसार, मेरे लिए एंटायर कॉस्मोस इज फुल ऑफ माँ एंड बाबास लव। तो मैं माँ बाबा की फ़ोटो इस्तेमाल करती हूँ। दूसरी बात, आज सुबह मुझे एक मैसेज आया, जो सवाल ये था, मैं पढ़ती हूँ जैसे। हाय मीशा, अगर पूजा पाठ करने का मन ना करें कुछ दिन से, तो इज इट ऑल राइट? कैन वी गो डेज विदाउट डूइंग पूजा, राइट? एंड डूइंग ओनली नाम जाप फॉर फ्यू मिनट्स इन द मॉर्निंग विल डू। देखिए, इसमें दो तरीके की बातें निकल कर आती हैं। एक तो ये कि अगर आपके घर में पूजा पाठ का प्रथा है, कि जैसे चलो आपकी नानी, आपकी मामी, आपकी दादी, आपकी मम्मी सुबह उठते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से पूजा पाठ करते हैं, और आप उसे एज अ लीनिएज आप उसे फॉलो कर रहे हैं, तो उसे तो करना ही करना है। दूसरा, अगर आपने मानसिक रूप से बहुत श्रद्धा भाव से किसी देवी देवता का उपासना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, दिया जला रहे थे, अगरबत्ती दिखा रहे थे, धूप दीप आरती कर रहे थे, भोग लगा रहे थे, और अब अचानक आपको दिल नहीं कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली और ज़्यादा पूजा करने की ज़रूरत है, राइट? अगर आप कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि यार ठीक है ना, कर लेंगे बाद में पूजा, तो मतलब ये है कि कुछ तो ऐसे नेगेटिव एनर्जीज है, कुछ तो ऐसे आपके ऑरा टेम्पर हो रहा है, कुछ तो ऐसी एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपके अंदर पे, जिसकी वजह से आप दिव्य पथ से डेविएट हो रहे हो, जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको वापस उस एनर्जी पे आने की ज़रूरत है। और ये अक्सर तब देखा जाता है जब आप पूजा पाठ कर रहे हो और ईश्वर भी आपके पूजा पाठ की जवाब देने लगते हैं, रेसिप्रोकेट करने लगते हैं, आपसे कम्युनिकेट करने लगते हैं, आपसे बात संवाद करने लगते हैं। तब आपके आसपास के जो भी असुरी शक्तियाँ होती हैं, या फिर कोई भी ऐसे एनर्जीज होते हैं जो नहीं चाहते कि आप ईश्वरीय शक्ति से संपात में हो, या फिर आप उनके साथ सत्संगत में हो, तो वो आपके मन को बहलाते हैं, ऐसे बातें करते हैं जैसे कि क्या ही रखा है पूजा में, मंत्र जप से क्या ही हो जाता है, होना तो वही है जो लिखा है किस्मत में। नहीं, अगर आप होना वही होता किस्मत में लिखा हुआ, तो मार्कंडेय ऋषि तो 16 साल की उम्र में मर जाते होते, क्योंकि उनका विधि तो वही था कि वो 16 साल तक जीवित रहेंगे, 16 जैसे ही होगा उनका, वो फिर यमदान प्रस्थान करेंगे। लेकिन नहीं, वो तो हुआ नहीं। उन्होंने इतनी श्रद्धा से पूजा पाठ किया कि महादेव को साक्षात्कार प्रकट होना पड़ा, और उनको हमेशा हमेशा के लिए एवरग्रीन 16 वाली एज रह के चले गए कि तेरा 16 साल कभी पूर्ण ही नहीं होगा, तो मरेगा कैसे, राइट? तो भक्ति और प्रार्थना आपकी ये एनर्जी देती है कि आप अपने आप में बैलेंस्ड रहो, अपने आप में आप बैलेंस्ड रहो, अपने आप में आप फोकस्ड रहो, अपने आप में आप जैसे ही
ईश्वर के प्रति समर्पित रहोगे, जितना ज़्यादा आपके पूजा पाठ में विघ्न आ रही है, जितना ही आपके पूजा पाठ में रुकावटें आ रही है, बहुत सारे घर में देखोगे कि आप मंदिर जाने की, पूजा करने की, मंदिर जाने की, किसी पंडित को बुला के यज्ञ करवाने की बातें कर रहे हो या कथा करवाने की बातें कर रहे हो, घर पे कला कले शुरू हो जाती है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो यहाँ पर लिटरली कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो आपको रोक रही है, जिसकी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस रही है, आई थिंक ऑफ समवेयर अराउंड 20 years बैक की एनर्जी है, राइट। आई थिंक 2007-2008 की अराउंड की बात है, जहाँ पे मेरी जो बहन है, मेरी जो सिस्टर है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मतलब वो बच्ची ना बहुत किलकिलाती मुस्कुराती रहती थी। ऑल ऑफ अ सडन शी गॉट लिटरली लॉस्ट हर एपेटाइट, बहुत कमज़ोर दिखने लगी, बहुत परेशान। तो मेरे घर के आसपास में एक बहुत ही एजड एक पर्सन थे, वो काली उपासक थे, ठीक है। और मुझे नहीं पता वो काली उपासक थे। उनके घर पे एक पेड़ है, उस पेड़ को वो पूजा पाठ कर रहे थे और ये कह रहे थे कि उनकी कोई बेटी थी, उस बेटी का जब देहांत हो गया था, उस बेटी का वो उसको एज अ वो दिव्य रूप में उसे रखकर पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो आप उनको दिव्य रूप में गाइड कर रही है, ऐसा कुछ था। तो मेरे मम्मा ने कहा ठीक है, एक बार तुम लोग जाकर आना वहाँ पर, वो नाना नाना कहते थे, तो वो नाना के यहाँ पे जाके आना, तो एक बार वो पूजा करके देख बता देंगे और पूजा करके आओगे तो अच्छा होगा, जाओ एक बार। तो मैं गई वहाँ पर, मैं गई, वो नहीं आई। तो जब हम गए, तो जब मैंने बोला कि नाना छोटी बहन का ना तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, तो उसका मम्मी बोली एक बार आपसे बात करके आए। तो मैंने जैसे बोला, सबसे पहले उन्होंने देखा, बोला पूजा तो उसको नहीं, तुम्हें ज़रूरत है। मैंने बोला ऐसे क्यों, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने बोला नहीं, ये 2007-8 की बात है, ठीक है, पूजा उसे नहीं, तुम्हें ज़रूरत है। मैं फिर से जब उन्होंने कहा, मैं शॉक, आई वॉज लाइक वाई वॉट, आई डोंट नो वाई। मैंने कहा ऐसे मुझे कुछ नहीं है, मुझे उनके लिए पूछना था। फिर से उन्होंने तीसरा बार कहा, पूजा तो तुझे ज़रूरत है। आई सेड ओके, क्या करूँ। तो बोले कि ठीक है, घर जाओ, घर जाके मम्मी को बोलो मुझसे बात करने के लिए। और उन्होंने उस घर से मेरे घर आने तक की एक नींबू ऐसे प्रार्थना करके दी थी, बोले नींबू ले जाना। बोले ठीक है, लेकर आके घर पे रख दिया और मम्मा को बोला, मम्मा नाना बोले थे कि आपको कॉल करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कॉल किया एंड जैसे ही बात हो, उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी पूजा सामग्री की। बोले ये सारे पूजा सामग्री निकाल के रखो, फ्राइडे के दिन हम पूजा करेंगे और मैं घर आऊँगा खुद और आके हम वो पूजा करेंगे, ये पूजा बहुत अनिवार्य करना ही करना है। मम्मी ने कहा ठीक है, ठीक है। अब मैं नाना बोलती हूँ तो वो तो अपना पिता समान मानते हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला ठीक है। जब सारी सामग्री, सारे जो भी पूजा की जितने भी लिस्ट थे, अराउंड 21-31 सम आइटम्स थे, काफ़ी पुराना बात है, मुझे सही से एग्जैक्टली याद भी नहीं है, बहुत सारे सामग्री थे, इतना पता था। और उन्होंने एक मुर्गा भी मंगे थे, आई मीन मुर्गी मुर्गा होता है ना, कॉक, तो वो भी मंगे थे, उसकी बलि भी देनी थी। क्या क्या था मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा, और मुझे ये सब में फ़र्क, मुझे आई डोंट इवन बिलीव इन दैट। मेरे हिसाब से मैं मानती हूँ माँ मुझे, मैं जिस माँ को मानती हूँ उन्हीं की। मैं तब ये नहीं मानती थी कि माँ जब भी आपको गाइड कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, हील कर रही हैं, तो भी वो मनुष्य रूप में ही कर रही होती हैं, ठीक है। तो आई नेवर न्यू दैट वॉज वन काइंड ऑफ अ माँ काली हीलिंग। अब मुझे नहीं पता था, मैंने भी कुछ नहीं बोला। जब माँ, जिन्हें पापा पिता समान मानती हैं, उनकी बात नहीं काटी, मैं क्या काटूंगी उनकी बात, मैं चुप थी। तो सारे सामग्री आने के बाद, सारा उनका बहुत सारा ये था, घर पूरा घर साफ सफाई होना चाहिए, सारे कपड़े धुले हुए होना चाहिए, बहुत कुछ था कंडीशन। सब पूर्ण करने के बाद तुम लोग शाम को 7 बजे के आसपास फ़ोन करोगे कि सब रेडी है, तो अगले दिन मैं आऊँगा और पूजा करेंगे। एंड यू वोंट बिलीव कि रैंडमली सारे साफ सफाई सब कुछ हो जाने के बाद आई गॉट माई पीरियड्स। आई वाज लाइक अब तो पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी साफ सफाई की ज़रूरत है वहाँ पर और मुझे ही पूजा में बैठना है, तो कैसे हो सकेगा। तो हमने फ़ोन करके उन्हें बोला, सारे सामान तो ला दिए, सारे प्रिपरेशंस भी आपने जैसे बोला था वैसे हो गया, पर ऑल ऑफ अ सडन इट हैपेंड समथिंग लाइक दैट कि हम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा एक्सपेक्टेड। मुझे नहीं समझ में आया। फिर हमने बोला ठीक है, अगले हफ्ते के लिए सही करते हैं, लेकिन अगले हफ्ते के लिए फिर सारी सामग्री फ्रेशली लेना पड़ेगा, क्योंकि ये शूतक हो गया उनके हिसाब से। बोला ठीक है। फिर अगले हफ्ते फिर से सारे सामग्री लाए गए, सब कुछ था। एंड ट्रस्ट मी व्हाट, वो जब तक मैं कॉल नहीं करके बोला था तब तक के लिए पीरियड्स थी, उसके बाद वो नॉर्मल, ऐसा कुछ था ही नहीं। ओके, देन अगले हफ्ते वी वर वेटिंग फॉर नेक्स्ट थर्सडे,
everything was bought, everything was done, house was completely clean, every single thing. एंड उन्हें फ़ोन करके भी बोल दिया था कि ऑल सेट, कल आप आ सकते हो. विद इन नेक्स्ट हाफ एन आवर अगेन आई गॉट माई पीरियड्स. आई लाइक व्हाट दिस. कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ ऐसे. ऐसे कैसे हो सकता है. एंड द थर्ड टाइम आई बिलीव्ड ओके देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट लेटिंग इट हैपन. और मुझे उस पूजा में विश्वास नहीं था. शायद मुझे उस पूजा में पूर्ण रूप से विश्वास के साथ आगे बढ़ना हो, तब जाके ये होने वाला है, वरना तो नहीं हो रहा. तो मैंने अपनी मैया जिससे मैं मानती हूँ उनके सामने, मुझे मेरी हमेशा से आदत है यस और नो पूछ लेती हूँ. उनसे मैंने पूछा क्या मुझे विश्वास करना चाहिए, क्या मुझे ये पूजा करवाना चाहिए. तो उन्होंने कहा हाँ हाँ. तो आई वॉज कम्प्लीटली रेडी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली फॉर दैट. देन नेक्स्ट थर्सडे केम एंड थिंग्स वर राइट. एंड मैंने माँ के सामने मन्नत मांगा था अगर आप चाहते तो करवाना. तो देन आई गेव परमिशन टू हर कि आई वॉन्ट it to be happen as per your will and I'm open and surrendered. I'm receptive to whatever you are doing. तो वो पूजा हुई and trust me, it was so intense. अब ये क्यों कह रही हूँ. जब एक बार आया, दो बार दोबारा उसमें विघ्न आए, तो तीसरी बार हो सकता है कि भगवान नहीं चाहता कराना इसलिए मैं नहीं करवाऊंगी. ये बोलना आसान था. अब मेरे जैसे इंसान के लिए तो बिल्कुल आसान है कि मैं ये बोल दूं कि मैं तो एक विश्वास नहीं करती, ऊपर से भगवान भी नहीं चाहते शायद, इसलिए बार बार हो रही है ये सारे विघ्न प्रॉब्लम्स. जितने बार खरीदने के बाद, जितना सारा काम करने के बाद इतना अगर रुकावटें आ रहे हैं तो शायद ईश्वर नहीं चाहते, ईश्वरी नहीं चाहती, तो रहने देते हैं. बोलना आसान था. पर देयर वॉज अ इंट्यूशन सेइंग कि टॉक टू मी, connect with me. So when I connected with her, she said, it is meant for you and I gave you, right? So go ahead. तो मैंने हाँ कहा. और now there was a huge blessing. एंड उसके बाद भी काफ़ी कुछ बेहतर हुआ. लेकिन भी जब हम पूर्ण रूप से यही मानते रहते हैं ऊपर वाला ही सब संभालेगा, वो जो करेगा करेगा, वो जो करेगा करेगा, उनको जो आना है आएंगे, वो उनको जो बचाना है बचाएंगे, जब हम ये थॉट पे रहते हैं तो उनके तरफ से, ईश्वर की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से, अंड ब्रह्मांड की तरफ से जो भी हमें संकेत मिलते हैं, संदेश मिलते हैं, हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते. हम उसे अस्वीकृत कर देते या फिर इग्नोर कर देते. जबकि हम प्रार्थना के रूप में उनसे बातें करते हैं तो वो इंट्यूशन के रूप में, साइंस के रूप में, सिंक्रोनोसिटीज़ के रूप में, एंजल नंबर्स के रूप में ईश्वर भी तो हमसे बातें कर रहे होते हैं. जब तक हम ईश्वर की बातों को नहीं सुनते, नहीं समझते, ईश्वरीय शक्तियों को नहीं पहचानते, तब तक हम कहीं ना कहीं अपने ही मोह माया और अपने ही दारिद्रता, हमारे ही संचित कर्म में फंसे हुए हैं. द मोमेंट वी लिसन टू द सोल कॉलिंग, द मोमेंट वी सरेंडर, द मोमेंट वी लेट द डिवाइन सोर्स इंटरवीन इन योर लाइफ विथ योर फ्री विल, तब जाके जीवन बेहतर होती है. उसके बाद भी बहुत सारे समय ऐसे बहुत कुछ हुआ. एंड देन आई हैड अ ब्लैक मैजिक अटैक एंड सो मेनी थिंग्स. बट स्टिल जब मैंने ईश्वर पे अटूट विश्वास रखा, आई कैन सर्वाइव, आई वॉज सर्वाइविंग. बट टू गेट आउट ऑफ इट आई हैड टू लिसन टू वॉट यूनिवर्स इज सेइंग और स्पीकिंग टू मी. यूनिवर्स मुझसे क्या बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये मुझे जब तक नहीं समझ में आया, जब तक मैं सुनी नहीं, तब तक मैं अटकी रही. ये क्यों बता रही हूँ. जब भी कोई पूजा पाठ में विघ्न आ रहे हैं, जब भी कोई आप साधना शुरू करें उसमें विघ्न आ रहे हैं, इवन जब मैं किसी को नेम करेक्शन देती हूँ, आपके लिए नेम करेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये नेम को जैसे मैंने बोला, जितने दिन के लिए बोला, जिस तरीके से बोला, वैसे उपयोग कीजिएगा, वैसे करिएगा. और उसे आप 4 दिन कर रहे हो, 5 दिन कर रहे हो, 55 दिन कर रहे हो, उसके बाद 56 दिन में आप भूल जा रहे हो, तो ये बोलना नहीं है, ये विघ्न है. आपको दोबारा कंटिन्यू करना है, आपको फोकस्ड रहना है. वो कोई साधना से कम नहीं है. ओके. दूसरी संदेश ये है कि माँ काली से ये एक मान्यता है कि माँ काली बहुत उग्र है, उन्हें घर पे पूजा नहीं करना चाहिए, उनका घर पे साधना नहीं करना चाहिए, उनसे नहीं जुड़ना चाहिए. हाँ, पर कौन सी रूप से नहीं जुड़ना चाहिए, कौन सी रूप से जुड़ सकते हो, ये भी डिपेंड करता है. माँ काली से बढ़कर प्यार करने वाली, माँ काली से बढ़कर आपका राह दिखाने वाली, आपके अंग संग कर चलने वाली, आपकी मार्गदर्शन करने वाली, आपको प्रोटेक्ट करने वाली, आपको ब्लेस करने वाली, आपको प्यार करने वाली कोई और देवी नहीं मिलेगी. एवरी वन विल टेस्ट यू. पर माँ काली जब आपसे प्यार करने लगती हैं, दैट इज अल्टीमेट.
शी विल पिक यू लाइक अ चाइल्ड। जैसे एक नई माँ अपने छोटे से बच्चे को, नन्हा मुन्ना बच्चे को किसी के हाथ नहीं देती, वो अपने आप में पूरा ध्यान रखना चाहती, सब कुछ करना चाहती। एग्जैक्टली शी इज़ दैट प्रोटेक्टिव, दैट पॉजिटिव, दैट केयरिंग, दैट लविंग। एंड जब माँ काली हमारे जीवन में आती हैं, हमारे जीवन 360 डिग्रीज बदलता ही बदलता है। लोग ये कहते हैं कि जब आप माँ काली से जुड़ते हो, माँ काली से कनेक्ट करते हो, तो माँ काली आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम लेकर आ जाएगी, विनाश कर देगी, आपके जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपके जीवन नष्ट हो जाएगा। हाँ, मैं कहती हूँ आपके जीवन में नष्ट होंगे, बर्बाद होंगे, सब कुछ तहस नहस होंगे। क्या? जो आपके लिए सही नहीं थे, जो आपकी खुद की आदत हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है, लिमिटिंग बिलीफ हो सकते हैं, सबको तहस नहस करती है और आपको सर्वोच्च शक्तिशाली बनाती हैं। बिकॉज माँ काली इज द मदर ऑफ वॉरियर्स। जब वो वॉरियर बना रही होती हैं तो वो हर तरीके के एक्सपीरियंस कराती हैं, हर तरीके के प्रैक्टिस करवाती हैं, हर तरीके से आपको असंभव को संभव कराना सिखाती हैं, हर तरीके से अपनी शक्ति को पहचानना सिखाती हैं। शी इज़ नॉट देयर टू पैम्पर यू एंड वो आपके लिए जंग लड़ेगी, नहीं, वो जंग लड़ने में आपको लीड करेंगे, ना आप उस जंग को लड़ने लायक बन जाओगे, काबिल बन जाओगे। जब भी माँ काली से कनेक्ट हो रहे हो तो आप समझ जाओ आप इतने ब्लेस्ड हो, इतने फॉर्चुनेट हो, इतने प्रोटेक्टेड हो, वरना माँ काली आप तक पहुंच ही नहीं रही होती। आप धन्य हो, आप चोजन वन हो, तो माँ काली आपको चुन रही होती हैं। राइट? यदि ये संदेश आपको मिला है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो भी प्रार्थनाएं, जो भी पूजा, जो भी विधि विधान के हिसाब से आप चल रहे थे, उससे कहीं ना कहीं आप डगमगा रहे हो। इट इज़ अ रिमाइंडर, इट इज़ अ वार्निंग, बी कंसिस्टेंट, स्टे फोकस्ड एंड अपने कर्म अपने धर्म करते चलो। एज आई सेड, मैं ये मार्च के फर्स्ट वीक के हिसाब से कर रही हूँ। कुछ ही दिन में आपको बृहस्पति मार्गी होंगे, जो अभी इतने महीने से वक्री चल रहे थे। बुध, और मार्च 20 तारीख तक बुध भी कहीं ना कहीं वक्री चल रहे हैं, वो उसके बाद वो डायरेक्ट होंगे, मार्गी होंगे। तो उसके बाद बहुत कुछ बेहतर होगा। लेकिन मेरी सलाह यही होगी, आने वाले अप्रैल 11 तारीख तक, 11th ऑफ अप्रैल तक थोड़ी से शांति बरतिएगा, कोई हड़बड़ी मत कीजिएगा, कोई भी ऐसे निर्णय मत लीजिएगा, कोई ऐसे हरकत मत कीजिएगा जिससे आपको आगे जाके शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। कहीं अगर आपको ट्रैवल करना है, सोच समझ कर ट्रैवल कीजिएगा, जितना हो सके लॉन्ग ट्रैवल्स को अवॉइड कीजिएगा, जितना हो सके। इवन आप कोई भंडारा में जा रहे हो, वहाँ पे खाना अवॉइड करें। हो सकता है आप मंदिर में जा रहे हो, वहाँ पे भंडारा में खाना मिल रहा है, बट रहा है, वो भी सेफ नहीं होगा। आने वाले अप्रैल 11th ऑफ 2026 तक, इवन ये साल भर के लिए भी आप जितना हो सके घर के खाना खाएं। जहाँ जाना बेहद ज़रूरी है वहीं जाएं, हर जगह जाने की कोशिश ना करें, फालतू में घूमना फिरना ना करें। जितना हो सके माइंडफुल रहें, अपने एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखें, अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखें, अपने इनटेक को आप क्या कंज्यूम कर रहे हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इस पर ध्यान रखें। बहुत बड़ी जंग यहाँ होगी, आपके दिमाग में अटैक किया जाएगा, जिसके लिए आपको पहले फिल्टर कर लेना चाहिए कि किन की सुनूंगा, किन की नहीं सुनूंगी। ओके? जब आपकी बुध भी मार्गी हो जाएंगे, बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे, तो उसके बाद बहुत कुछ सही होगा। और ये पिछले 4 महीने आपके जीवन में जितनी टफ सिचुएशन थी, पिछले 4 महीने जितने सारे टेस्ट आए थे, उस टेस्ट में जितने भी लोगों ने अपने लर्न लाइफ लेसन के हिसाब से उसे बहुत बैलेंस्ड एंड मैच्योर तरीके से हैंडल किया, जितने भी लव रिलेशनशिप में ट्रिकर आए, जितने भी फिनेंशियल लॉसेस दिखे, जितने भी जो भी प्रॉब्लम आए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा उटपटांग डिसीजन जिन किसी ने भी नहीं लिया, उनके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है आने वाला 2026। मैं जैसे कह रही हूँ, अगले 1 महीना बहुत सतर्क रहिए, शांत रहिए, सावधान रहिए और जितना हो सके पॉजिटिव रहिए। पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ हो, लेकिन आप अपने तरफ से जितनी हीलिंग भेज सकते हो उतने भेजिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनों को प्रोटेक्ट कीजिए, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। ओके? यदि आप चाहते हो, आप बैलेंस नहीं रह पाते हो, परेशान हो जाते हो, आपको मैनिफेस्टेशन में दिक्कत होती है, तो माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम या फिर हनुमान दादा ज़ीबू कॉइन आप ले सकते हैं। माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, मैजिक पोशन, जो चाहो, एक चाहे या पूरा कॉम्बो चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप ले सकते हो। एंड विथ दिस एनर्जी माँ काली के फिजिकल प्रेजेंस हमेशा आप महसूस करोगे, हमेशा वो प्रोटेक्शन होगी।
and you will get that blessings, you will get that miracles, you will achieve that balance in your life जो आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने में हेल्प करेगा। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री विल। अगर आपको लगता है कि माँ काली आपसे फिजिकली जुड़ना चाहती हैं, आपको लगता है कि आपको वो डिविनेशन टूल लेने की ज़रूरत है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आपके लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा, इंट्यूटिवली आपको कनेक्ट किया और इंसाइटफुल रहा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो ब्लड मून अभी पार हुआ है, ये बहुत सारा ब्लेसिंग्स को लेकर आया है और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी को भी लेकर आया है। जैसे करनी वैसे बरनी, इस एनर्जी पे ध्यान रखें। एज यू सो यू रीप। ओके, अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपको ईमेल आईडी, व्हाट्सअप लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एज कन्वीनियंट आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पहले तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए। ईश्वर हर पल आपके साथ है, इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए। कुछ लोगों के लिए यही भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रही है। माँ ये कहना चाहती है कि आपके कुछ चक्रास में ऑल ऑफ अ सडन हीट फ्लैशेस महसूस होंगे, जैसे कि आपके रूट चक्रा में बहुत ज़्यादा अचानक एक गर्म महसूस हुआ पल भर के लिए। ऐसे लगा कि अब जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली सोए हों और अचानक आपके रूट चक्रा में बहुत ज़्यादा एक हॉट बहुत एक तापमान की बढ़ोतरी दिखेगी। ऑल ऑफ अ सडन उसे महसूस करते करते वो नॉर्मल हो जाएगा। किन्हीं के लिए सेक्रल चक्रा पे, किसी के लिए हार्ट चक्रा को ऐसा लगा होगा कि कोई पकड़ के मतलब कस के पकड़ के रखा है। इट इज़ लाइक लिटरली स्क्वीजिंग योर हार्ट स्पेस, ऐसे वाली एनर्जी होंगी। ये बता रहा है कि आपको अपने चक्रास को क्लेंस कराने की, हील करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है एंड फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। ओके, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, हर समय पॉजिटिव रहें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।